नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ एक ऐसी छोटी सरकारी बैंक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं पहले भी 2 बार बात कर चुका हूं और इस शेयर ने एक बार मेरे टारगेट्स को अचीव करा, दोबारा गिरा, दोबारा रिकमेंड करा एंड अभी फाइनली लगभग 10% ऊपर है मेरी रिकमेंडेशन से एंड यहाँ से 10% की तेजी ही और बची हुई है जहाँ पे मैंने टारगेट्स दिए थे। लेकिन अगर कोई इस स्टॉक में समय देता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहां से आपके लिए 50 से 70% तक के रिटर्न्स बना के दे सकता है। ये शेयर के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है मैक्सिमम सरकारी बैंक्स जो हैं वो अंडर वैल्यू ही होती हैं, ये भी अंडर वैल्यू है और लगभग 0.45 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि आधे से भी सस्ते दाम पे मिल रहा है आपको। तो इस स्टॉक में डेफिनेटली आपके लिए खरीदारी करने के मौके हैं। चलिए एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं इस स्टॉक के बारे में। इस शेयर के बारे में बताऊं तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। 31,577 करोड़ का है, तो कोई छोटी कंपनी या छोटी बैंक नहीं है, काफी बड़ी बैंक है। और अभी रिसेंटली इसने 2-3 बैंकों को एक्वायर भी करा है। फॉर एग्जांपल आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक वगैरह इसमें एक्वायर हो गई हैं, मर्ज हो गई है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस शेयर के प्राइस के बारे में बात करूं तो 46.2 रुपीज पे चल रहा है। इसी सेम थंबनेल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, अराउंड 41 रुपीज पे था जब ये स्टॉक, तब मैंने आपको रिकमेंड करा था 49 रुपीज के टारगेट के लिए। लेकिन अभी मैं 49 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस स्टॉक को लेकर अब थोड़ा सा लंबे व्यू वालों के लिए बात कर रहा हूं। इस शेयर के बारे में बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स इस समय कहीं ना कहीं फेवर में और स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स कहीं ना कहीं फेवर में ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। चलिए इस शेयर के बारे में बताता हूं मैं सबसे पहले आपको। 31,577 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 54.8 रुपीज का है और 52 वीक लो 33.5 रुपीज का है। प्राइस टू अर्निंग 5.51 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है और बुक वैल्यू पर शेयर 104 रुपीज की है, यानी 104 रुपए की बुक वैल्यू के सामने ये स्टॉक आपको 46 रुपए पे मिल रहा है। इस शेयर की अब और भी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो इसका कहीं ना कहीं आप सभी के साथ जो शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इस स्टॉक के बारे में बताएं तो इस स्टॉक में आगे पीछे होकर आपको जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो लगभग 70 रुपीज के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इस कंपनी के पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, आपको शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी एंड मुझे लगता है कि यहां से ये स्टॉक आपके लिए 70 रुपए तक जाने की दम रखता है। आगे मैं इस स्टॉक के बारे में और डिटेल में आपको समझाता हूं कि क्या क्या एक बैंकिंग स्टॉक्स में देखना चाहिए जो आपको इस स्टॉक में अच्छा लगता है। तो चलिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले एक बैंक में जो हमें देखना चाहिए वो देखना चाहिए कासा रेशो। अब कासा रेशो की बात करें तो 36.54% का कासा है, यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो होते हैं वो कितने हैं, वो 36.54% है। इस स्टॉक के बारे में और थोड़ी सी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की लगभग 27,786 करोड़ की है। कहीं ना कहीं मैं आपको मेन चीजें बताता हूं, एक स्टॉक में जो मेन चीजें होती हैं बैंकिंग स्टॉक में उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जरा पीयर कंपैरिजन कर लें तो बाकी की बैंकिंग के हिसाब से इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 0.44 पे है। बाकी अगर आप इसे इंडियन ओवरसीज से देखें, इंडियन बैंक से देखें, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक, तो ये सबसे सस्ता है कहीं ना कहीं। तो यहां से भी आपको दिख रही है कि पोटेंशियल ऊपर जाने की ज्यादा है, सबसे सस्ता ही आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट। पीएनबी और इंडियन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बहुत सस्ता है ये स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो हल्का सा कम है, 7.75% है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.98% का है। चलिए कोई बात नहीं। नेट एनपीए देखते हैं। अब नेट एनपीए के बारे में बात करें तो लगभग नेट एनपीए इसका 5 साल का 5.81% पे था, 3 साल का 4.6% पे था, लेकिन अभी 1 साल में 3.68 पे, यानी कि एनपीए घट रहे हैं। तो ये एक काफी अच्छी चीज है। अगर मैं इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के बारे में बात करूं तो वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, 5 साल का 2.48% पे, 3 इयर्स का 2.73% और 1 साल का 3.56। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बढ़ने। इसका मतलब पता है क्या होता है, एक बैंक आपको पैसा बांट रही है इंटरेस्ट के द्वारा या किसी भी द्वारा और एक आपसे कमा रही है। तो जो बांट रही है और जो कमा रही है उसको माइनस करके जो पैसा निकल रहा है उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। अभी वो बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.52 का है, जो कि आप अच्छा मान सकते हैं।
बहुत अच्छा तो नहीं पर अच्छा। सरकारी बैंक में इतना ही होता है, वैसे ज़्यादातर प्राइवेट में होता है 17-18 का, बाकी ये 14.52 पे अच्छा ही है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज 3.71% की है, ये जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज मतलब बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं, उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो वो उसके लिए एक तरीके से लाइबिलिटीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेन चीज है। एडवांस ग्रोथ 11.85% की एडवांस ग्रोथ देखने को मिल रही है इस शेयर में। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए, आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने लायक भी है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी करेक्शन में अराउंड 40-41 के आसपास आए तो वहां जरूर खरीदें, डरे ना, घबराए ना, बस। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।